बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, हजकोले खाती मईशत में अवामी नुमाइंदों का चुनाव। पंजाब में इंतखाबात से कौमी खजाने को 47 अरब रुपए का झटका बर्दाश्त करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन पंजाब में इंतखाबात के लिए दरकार 47 अरब रुपए के लिए विफाकी हुकूमत को मुरासला लिखेगा। आपको बता रहे, हजकोले खाती मईशत में अवामी नुमाइंदों का चुनाव। पंजाब में इंतखाबात से कौमी खजाने को 47 अरब रुपए का झटका बर्दाश्त करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन पंजाब में इंतखाबात के लिए दरकार 47 अरब रुपए के लिए विफाकी हुकूमत को मुरासला लिखेगा। खाली है खजाना मगर इलेक्शन है कराना। पंजाब असम्बली की 297 नशिस्तों पर इंतखाबात कौमी खजाने और अवाम पर बहुत भारी पड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब में इंतखाबात के लिए दरकार 47 अरब रुपए के लिए विफाकी हुकूमत को मरासला लिखने की तैयारी कर ली। सूबाई असम्बली की एक नशिस्त पर इलेक्शन के लिए 120 से 200 पोलिंग स्टेशन बनाना होते हैं। सूबे भर में इंतखाबात के लिए मजमूई तौर पर 63,800 पोलिंग स्टेशन बनाना होंगे, जिस पर खती रकम खर्च होगी। एक सूबाई हल्के के इलेक्शन के लिए 1000 से 1200 तक पोलिंग अमला दरकार होगा। अमले में रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर और नायब कासिद शामिल हैं। पंजाब में सूबाई असम्बली की तमाम 297 नशिस्तों के लिए 3 लाख से ज्यादा इंतखाबी अमला दरकार होगा। पंजाब में इलेक्शन के लिए इंतखाबी सामान की तरसील और आमदोरफ्त के लिए 70,000 से ज्यादा गाड़ियां भी दरकार हैं, जो रेंट पर हासिल की जाएंगी। इंतखाबी अमले के अलावा पोलिंग स्टेशन के बाहर सिक्योरिटी के लिए भी 4 लाख से ज्यादा एहलकार तैनात करना होंगे। पंजाब असम्बली की तमाम 297 नशिस्तों पर 47 अरब रुपए की बड़ी रकम खर्च होगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पंजाब में इंतखाबात के लिए 30 अप्रैल की तारीख का ऐलान किया है। पीटीआई की जेल भरो तहरीक के दौरान गिरफ्तारी देने वाले रहनुमाओं और कारकुनों को मुख्तलिफ जेलों से रिहा कर दिया गया। असद उमर को राजनपुर, शाह महमूद कुरैशी को अटक, मुराद राज को डीजी खान और आजम सवाती को रहीम यार खान जेल से रिहा किया गया। रावलपिंडी से जेल जाने वाले 41 कारकुनों को भी रिहाई मिल गई है। गिरफ्तारी देने वालों को पंजाब भर के मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल किया गया था। आपको बता रहे हैं, पीटीआई की जेल भरो तहरीक के दौरान गिरफ्तारी देने वाले रहनुमाओं और कारकुनों को मुख्तलिफ जेलों से रिहा कर दिया गया है। असद उमर को राजनपुर, शाह महमूद कुरैशी को अटक, मुराद राज को डीजी खान और आजम सवाती को रहीम यार खान जेल से रिहा किया गया। रावलपिंडी से जेल जाने वाले 41 कारकुनों को भी रिहाई मिल गई। पहले जेल जाने का शौक, फिर बाहर आने की जल्दी, असखुद गिरफ्तारी देने वालों को रिहाई मिल गई। डिस्ट्रिक्ट जेल राजनपुर के बाहर तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने असद उमर समेत दीगर रहनुमा और कारकुनों का इस्तकबाल किया। राजनपुर जेल से असद उमर समेत लाहौर के 24 और सरगोदा के 59 कारकुनों को रिहा कर दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में असद उमर ने कहा कि इमरान खान की ज़ेरे क़यादत हकीकी आज़ादी की जंग जारी रहेगी। इंशाअल्लाह ताला जो ये हकीकी आज़ादी की तहरीक इमरान खान के ज़ेर साया चल रही है, इसमें कामयाबी 22 करोड़ पाकिस्तानियों की होनी है। पाकिस्तान हकीकी तौर पर आजाद होने जा रहा है। सरगोदा जेल से फयाजुल हसन चौहान, जुल्फी बुखारी समेत 6 रहनुमा रिहा किए गए। पीटीआई कारकुनों ने रिहाई मिलने पर रहनुमाओं का इस्तकबाल किया। मुराद राज को सेंट्रल जेल डेरा गाजी खान से रिहाई के मौके पर हनीफ पताफी, जरताज गुल और दीगर पीटीआई रहनुमा मौजूद थे। आने वालों में पीटीआई के साबिक MPA राजा खुर्रम जमान भी शामिल है। लिया जेल से सेनेटर वलीद इकबाल, जुबैर नियाजी, आजम खान समेत नजरबंद पीटीआई के 24 रहनुमाओं को रिहा किया गया। साबिक सूबाई वजीर रफाकत गिलानी, जिला सदर बाबर खेतरान, अवैस झक्कड़ समेत दीगर ने इस्तकबाल किया। पीटीआई रहनुमाओं का दावा था कि कारकुनों की गिरफ्तारियों से जेलों में जगह कम पड़ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला और लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर पीटीआई की नजरबंद तमाम रहनुमाओं और कारकुनों को रिहा करने का हुक्म दे दिया गया। सरगोदा में रिहाई के बाद आने वाले पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों का भरपूर इस्तकबाल किया गया। साबिक सूबाई वजीर अंसर मजीद नियाजी समेत दीगर को फूलों के हार पहनाए गए। लाहौर रोड पर कारकुनों की रैली, जगह जगह इस्तकबाल, फूल निछावर किए गए। यूनिवर्सिटी रोड पर ताजरों ने भी इस्तकबाल किया। पीटीआई रहनुमा जवाद खुर्रम का कहना था कि आवाम को महंगाई की आग में झोंक कर इक्तदार तक पहुंचने वाले मुसरत होंगे। सरगोदा में रिहाई के बाद आने वाले पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों का भरपूर इस्तकबाल किया गया है। साबिक सूबाई वजीर अंसर मजीद नियाजी समेत दीगर को फूलों के हार पहनाए गए हैं। लाहौर रोड पर कारकुनों की रैली, जगह जगह इस्तकबाल, फूल निछावर किए गए हैं। यूनिवर्सिटी रोड पर ताजरों ने भी इस्तकबाल किया। पीटीआई रहनुमा खुर्रम का कहना था कि आवाम को महंगाई की आग में झोंक कर इक्तदार तक पहुंचने वाले मुसरत होंगे।
एंटी करप्शन हुकाम इन एक्शन। साबिक दौरे हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों के तरक्याती मंसूबे रडार पर आ गए। एंटी करप्शन ने महकमा तालीम के मंसूबे जात की भी छानबीन शुरू कर दी है। मुराद राज के दौर में बनने वाले स्कूलों के मंसूबे जात, टेंडर्स का रिकॉर्ड भी तलब। यास्मीन राशिद के दौर में मास्क और कोरोना किट्स की खरीदारियों की भी छानबीन की गई है। महकमे बल्दियात की तमाम स्कीमों और टेंडर्स की स्क्रूटनी का अमल जारी है। डीजी एंटी करप्शन ने कहा, किसी भी बेगुनाह को छेड़ा और करप्ट को छोड़ा नहीं जाएगा। आपको बताते चलें, एंटी करप्शन ने महकमा तालीम के मंसूबाजात की भी छानबीन शुरू कर दी है। मुराद राज के दौर में बनने वाले स्कूलों की मंसूबाजात, टेंडर्स का रिकॉर्ड भी तलब। यास्मीन राशिद के दौर में मास्क और कोरोना किट्स की खरीदारियों की भी छानबीन कर ली गई है। महकमे बल्दियात की तमाम स्कीमों और टेंडर्स की स्क्रूटनी का अमल जारी है। उस्मान बुज़दार और शीरी मज़ारी की मुश्किलात में मजीद इजाफा। उस्मान बुज़दार के खिलाफ ड्रॉप की गई इंक्वायरियों की फाइलें दोबारा खोल दी गई हैं। एंटी करप्शन ने शीरी मज़ारी के खिलाफ तहकीकात का अमल तेज कर दिया। उस्मान बुज़दार के खिलाफ तरक्कियां कामों में ठेकों में रिश्वत की इंक्वायरियां शुरू कर दी गई हैं। उस्मान बुज़दार और शीरी मज़ारी की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया गया है। उस्मान बुज़दार के खिलाफ ड्रॉप की गई इंक्वायरियों की फाइलें दोबारा खोल दी गई हैं। एंटी करप्शन ने शीरी मज़ारी के खिलाफ तहकीकात का अमल तेज कर दिया है, जबकि उस्मान बुज़दार के खिलाफ तरक्याती कामों के ठेकों में रिश्वत की इंक्वायरियां शुरू कर दी गई हैं। बुलेटिन में आगे बढ़े, आपको बताएं, हज 2023 के लिए फ्लाइट ऑपरेशन प्राइवेट हज किरायों में इजाफे का ऐलान। कौमी एयरलाइन ने फ्लाइट ऑपरेशन प्राइवेट हज किरायों का ऐलान कर दिया। कौमी एयरलाइन 21 मई से 2 अगस्त तक हज फ्लाइट ऑपरेशन जारी रखेगी, जबकि प्राइवेट हज के तहत किराया $870 से $1180 मुकर्रर कर दिया गया है। कराची, कोयटा, सक्कर, हैदराबाद से जाने वाले आजमीन पर लागू होंगे। सेक्टर से जाने वाले लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान, दीगर शहर शामिल होंगे। आपको बता रहे हैं, हज 2023 के लिए फ्लाइट ऑपरेशन प्राइवेट हज किरायों में इजाफे का ऐलान कर दिया गया। कौमी एयरलाइन ने फ्लाइट ऑपरेशन प्राइवेट हज किरायों का ऐलान कर दिया है। कौमी एयरलाइन 21 मई से 2 अगस्त तक हज फ्लाइट ऑपरेशन जारी रखेगी। प्राइवेट हज के तहत किराया $870 से $1180 मुकर्रर। किराया कराची, कोयटा, सक्कर, हैदराबाद से जाने वाले आजमीन पर लागू होगा। नॉर्थ सेक्टर से जाने वाले लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान और दीगर शहर शामिल होंगे। डॉलर से लेकर $1220 किराए मुकर्रर किए गए हैं। तर्जुमान PIA के मुताबिक $910 से लेकर $1220 किराए मुकर्रर किए गए हैं। मुमकिन सरकारी हज के तहत आजमीन के किरायों का ऐलान वजारत मजहबी उमूर करेगी। महकमा तौर पर किराया $3,10,000 से लेकर $3,30,000 मुतवक्की है। विहाड़ी में बस होस्टेस ज्यादती केस में पेशरफ्त। निजी बस कंपनी की बस होस्टेस इंचार्ज की जमानत मंसूख कर दी गई। मुल्जिमा जमानत मंसूख होते ही अदालत से फरार होने में कामयाब हो गई। वकील मुदैया वहाब बलोच का कहना था कि पुलिस तफ्तीश में मुल्जिमा गुनाहगार करार पाई है। मुल्जिमा ने कहा कि ऐसे वाकयात होते रहते हैं, आपस में बैठकर बात खत्म करते हैं। वकील का मजीद कहना था कि अदालत के फैसले से इंसाफ का बोलबाला हुआ है। वालिद बस होस्टेस मोहम्मद जाहिद का कहना था, अदालत के शुक्रगुजार हैं कि पुलिस मुल्जिमा को फौरी गिरफ्तार करे, जबकि मुतासरा बस होस्टेस का कहना था, मुअज़्ज़िज़ अदालत और वकला का शुक्रिया अदा करती हूँ। मुल्तान में सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। 24 घंटों में सोने की कीमत में 4,000 रुपए की कमी। 24 कैरात सोना 2 लाख रुपए फी तोला हो गया। 22 कैरात सोना 1,83,333 रुपए फी तोला हो गया है। आपको बता रहे हैं, मुल्तान में सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। 24 घंटों में सोने की कीमत में 4,000 रुपए की कमी देखी गई। 24 कैरात सोना 2 लाख फी तोला हो गया है और 22 कैरात सोना 1,83,333 रुपए फी तोला हो गया है। सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। 24 घंटों में सोने की कीमत में 4,000 रुपए की कमी देखी गई। 24 कैरात सोना 2 लाख रुपए फी तोला हो गया, जबकि 22 कैरात सोना 1,83,333 रुपए फी तोला हो गया है। मुल्तान की पावर लूम इंडस्ट्री शदीद माली बहरान का शिकार। महंगाई से तंग पावर लूम्स मालकान और मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने हुकूमत को खरी खरी सुना दी। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में।
की मईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करने वाली पावर लूम इंडस्ट्री माली बहरान का शिकार हो गई। सूती धागे, बिजली और गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ पावर लूम मालकान और मुलाजमीन एहतजाज पर मजबूर हो गए। वज़ीर आज़म को चाहिए कि इंडस्ट्री के लिए कोई रिलीफ पैकेज दें, जैसे बिजली के लिए कोई पैकेज दें हमें, जैसे किसानों को पहले देते रहे हैं 5 रुपए यूनिट, हमें भी कोई ऐसा पैकेज दें जिससे इंडस्ट्री चल सके और परवान चल सके। ये मेरा कारखाना है, लूमें हमारी बिक गई। हम जिनका भी काम करते हैं ना, बड़े लोग सेठ, वो हमारी मजदूरी नहीं बताते। बिजली तो वधी से वधी है, उनको चाहिए ना हमारी मजदूरी भी बताते, लेकिन वो सेठ लोग टस तो मस नहीं होते। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत ने महंगाई करके इन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हैं। इसाक डार की पॉलिसियां समझ से बालातर हैं। पावर लूम्स की बंदिश से हजारों मुलाजमीन बेरोजगार हुए। इसाक डार को ना इस्तीफा दे देना चाहिए। सबसे बड़ा जुल्म जो है ना इसाक डार है। इतना बेड़ा गर्क कर दिया ना माशरत का, ये टेक्सटाइल तो बिल्कुल बंद होगी ना। बिजली इतनी महंगी होगी, धागा इतना महंगा हो गया कि इंतहा हो गया। गरीब आदमी अब हिसाब लगा लो 3-4 हज़ार रुपये हफ्ता बनता है, 4-5 हज़ार रुपये, 5 हज़ार से किराए का मकान आजकल ढूंढते। पावर लूम मालकान ने हुकूमत से फौरी रिलीफ पैकेज का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ सैयद जोहेब बुखारी, रोही, मुल्तान। टूटी फूटी सड़कों पर सफर मुल्तानियों का बन गया मुकद्दर। शहर के बेशतर खस्ता हाल सड़कें इंतजामी की नजरों से ओझल। चुंगी नंबर 22 बिलाल चौक रोड सेवरेज मंसूबे की नजर हो गया। मार्केट में वीरानियों ने डेरे डाली हैं। ताजिर तबका शदीद परेशान है। देखते हैं शकील सुल्तान की इस रिपोर्ट में। मुल्तान शहर की खस्ता हाल सड़कें शहरियों के लिए वबाले जान बन गईं। चुंगी नंबर 22 बिलाल चौक रोड सेवरेज मंसूबे की नजर हो गया। इलाका मकीन और ताजिर हजरात तबाहाल सड़क के बायस शदीद परेशानी से दो चार हैं। ताजरों का कहना था कि आमदो रफ्त न होने से कारोबार ठप हो गए हैं। मार्केट वीराने का मंजर पेश कर रही है। अगर ये रोड सही बन जाए तो आमदनी हो जाएगी, तो रोड बन जाएगा, नहीं तो हर बंदा परेशान है। सारा रोड का हाल बुरा कर दिया है इन्होंने, कोई वो सेटिंग नहीं की। अपना काम बस ऐसे धक्का पेलिया लगा करके चले गए यहाँ से। ये कोई देखभाल नहीं है, कह रहे हैं जी पैसे मिलेंगे तो काम होगा, वरना कुछ नहीं कर सकते हम। इलाका मकीनों का कहना था कि खस्ता हाल रोड और सीवरेज के गड्ढे हादसात का बायस बन रहे हैं, मगर इंतजामिया की कारकर्दगी इंतहाई सुस्त है। दुकानें भी बंद हुई पड़ी हैं, बल्कि ये रोड क्या बनाना, इन्होंने ये हमारा मटेरियल भी ले गए हैं यहाँ से। ये हमारी थड़ियाँ वड़ियाँ सब जो बनी हुई थी ईंटें, वो भी उठा के ले गए। उसके बाद कोई मसला हल नहीं हुआ। अभी तो आप रोड पे देख रहे हो, ये इधर आपको खुश्क जगह नजर आ रही है। आप बैक साइड पे जाओ, लोगों के घरों का क्या हाल हुआ, इतना पानी खड़ा हुआ, गंदा, घरों के अंदर पानी है। शहरी हलकों ने अरबाब अख्तियार से अल मुस्तफा रोड को असर नो तामीर कराने का मुतालबा किया है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ शकील सुल्तान, मुल्तान।